क्या आपने कभी सोचा है कि कोई देश क्यों बनता है और क्यों बिखर जाता है? क्या एक ताकतवर राजा जरूरी है या जनता का राज बेहतर होता है? और सबसे अहम, क्या आप सच में आजाद हैं या सिर्फ ये मानते हैं कि है? डिस्कोर्सेज ऑन लिवी कोई इतिहास की भारी भरकम किताब नहीं है। ये एक जागने की घंटी है, एक आईना है जिसमें हम देख सकते हैं कि आज जो हो रहा है वो पहले भी हो चुका है। मैकियावेली ने 500 साल पहले लिखा, लेकिन जो उसने कहा वो आज भी टीवी, सोशल मीडिया, संसद और सड़कों पर गूंज रहा है। शक्ति, भ्रष्टाचार, जनता की आवाज, आजादी की कीमत, धर्म, सेना, नैतिकता, कानून, हर वो चीज जिससे एक देश बनता है या टूटता है। अगर आप सोचते हैं, महसूस करते हैं, सवाल पूछते हैं, तो ये किताब सिर्फ आपकी नहीं, आप जैसे लाखों सोचने वालों की आवाज है। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो रोम के रास्तों से शुरू होकर आपके दिल और समाज के सवालों तक पहुंचती है। चैप्टर 1, फाउंडेशंस ऑफ अ रिपब्लिक। सोचो, अगर एक कॉलोनी में सब लोग नए नए बसने आए हैं, कोई सरकार नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है, सब अपनी मर्जी से जी रहे हैं। शुरू में सबको लगता है कि आजादी है, जो चाहो करो। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है? कोई किसी की जमीन पर कब्जा करता है, कोई ज्यादा ताकतवर बनकर दूसरों को डराने लगता है, लड़ाइयां शुरू हो जाती है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। हमें कुछ नियम बनाने चाहिए, कोई ऐसा होना चाहिए जो सबको बराबरी से देखे और सबका भला करे। यही से एक अच्छे राज्य की शुरुआत होती है। मैकियावेली यही बात कहता है। जब भी कोई समाज बनता है, शुरुआत में थोड़ी अराजकता, कंफ्यूजन होती है। फिर लोग एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें सबको थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है ताकि सब शांति से रह सके। वो सिस्टम हो सकता है एक राजा हो, या कुछ लोग मिलकर देश चलाएं, या जनता खुद चुने कि कौन नेता बने। लेकिन असली बात यह है कि ये सिस्टम जनता की जरूरतों से आता है। अब एक सवाल उठता है, क्या राजा होना अच्छा है या जनता का राज, गणराज्य? मैकियावेली कहता है कि राजा कभी कभी बहुत ताकतवर हो जाता है और खुद के फायदे के लिए काम करता है, लेकिन जब जनता को बोलने और चुनने की आजादी होती है तो वो अपने भले के लिए काम करवाती है। हाँ, जनता से भी गलतियां होती हैं, लेकिन जनता बार बार गलती नहीं दोहराती और उनमें खुद को सुधारने की क्षमता होती है। सोचो, तुम्हारे स्कूल में प्रिंसिपल अगर सब कुछ खुद तय करता है, किसे सजा मिलेगी, कौन टॉपर बनेगा, कौन फेल होगा, तो क्या सब खुश रहेंगे? नहीं ना। लेकिन अगर एक स्टूडेंट काउंसिल हो जिसमें छात्र अपने प्रतिनिधि चुन सकें और वो मिलकर कुछ फैसले ले, तो ज्यादा लोग संतुष्ट रहेंगे। यही गणराज्य का असली रूप है। सबकी आवाज हो, सबकी हिस्सेदारी हो। मैकियावेली कहता है कि रोम का गणराज्य इसलिए मजबूत बना क्योंकि वहां राजा, अमीर वर्ग और जनता तीनों के बीच संतुलन बनाकर रखा गया। कोई भी इतना ताकतवर नहीं था कि अकेला सब पर हावी हो जाए। ये ऐसा है जैसे एक टीम में 3 कप्तान हो, एक बैटिंग का, एक बॉलिंग का, एक फील्डिंग का, और सब आपस में सलाह करके टीम को जिताने की कोशिश करें। लेकिन ये संतुलन ऐसे ही नहीं बनता, इसके लिए समय लगता है और संघर्ष भी होते हैं। कई बार जनता और अमीरों के बीच झगड़े होते हैं, लेकिन मैकियावेली कहता है कि ये झगड़े नुकसान नहीं करते, बल्कि इनसे सुधार आता है। जैसे किसी परिवार में बहस हो जाए, तो अगर सही तरह से बात की जाए तो परिवार और करीब हो जाता है। ठीक वैसे ही राजनीति में भी बहस और टकराव से व्यवस्था मजबूत हो सकती है, अगर इरादा सुधार का हो। एक और जरूरी बात यह है कि कोई भी अच्छी व्यवस्था तब तक नहीं चल सकती जब तक उसमें अच्छे कानून न हो। और अच्छे कानून वही होते हैं जो जनता की भलाई को ध्यान में रखकर बनाए गए हों, ना कि किसी एक इंसान या छोटे समूह के फायदे के लिए। रोम में जब कानून जनता की बात सुनकर बनाए गए, तब उनका गणराज्य ज्यादा सफल रहा। अब सोचो, अगर आपके मोहल्ले में पार्क में हर कोई अपनी मर्जी से गाड़ी पार्क कर दे,
बच्चे खेल नहीं पाएंगे, बुजुर्ग टहल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर सब मिलकर तय करें कि किस एरिया में गाड़ी खड़ी करनी है और कहां खेलना है, तो सबको फायदा होगा। यही असली लोकतंत्र है, सबकी राय, सबका सम्मान। मैकियावेली ये भी कहता है कि इंसान अपनी सुरक्षा और फायदा सबसे पहले देखता है। इसलिए अगर कोई ताकतवर इंसान है तो वो कोशिश करेगा कि सब कुछ उसके हाथ में आ जाए। इसीलिए शुरू में जनता को थोड़ा डर भी लगता है कि अगर हम किसी को ज्यादा ताकत दे दें तो कहीं वो हमारे ऊपर हावी न हो जाए। इस डर की वजह से लोग लोकतंत्र की तरफ झुकते हैं, क्योंकि वहां सत्ता किसी एक के पास नहीं रहती। फिर भी कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। राजा के राज में जल्दी फैसले होते हैं, लेकिन गलत भी हो सकते हैं। जनता के राज में फैसले धीमे होते हैं, लेकिन ज्यादा लोगों की राय से होते हैं, जो ज्यादा टिकाऊ होते हैं। जैसे अगर घर में कोई एक आदमी हर काम तय करे तो घर तेजी से चलेगा, लेकिन सबकी पसंद नहीं चलेगी। लेकिन अगर सब मिलकर बात करें तो भले काम धीरे हो, लेकिन सभी खुश होंगे। इस पहले अध्याय का सार यही है, एक अच्छे राज्य की नींव तभी रखी जाती है जब समाज में संतुलन हो, कानून सबके लिए बराबर हो, जनता को बोलने की आजादी हो और सत्ता पर कंट्रोल बना रहे। मैकियावेली ने रोम के इतिहास से ये सब सीखा और बताया कि कैसे वहां की जनता ने संघर्ष करके एक मजबूत गणराज्य खड़ा किया। आज अगर हम अपने देश, अपने समाज या यहां तक कि अपने स्कूल और ऑफिस को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमें भी उसी सोच से चलना होगा, जहां सबको बोलने का हक हो, लेकिन कोई भी इतना ताकतवर ना हो कि दूसरों की आवाज दबा दे। यही असली गणराज्य है, सबकी हिस्सेदारी से बना और सबकी भलाई के लिए चला। चैप्टर 2, द रोल ऑफ द पीपल एंड लिबर्टी। अब सोचो, तुम्हारे शहर में एक नया नियम लागू होता है। अब कोई भी बिना सरकार की इजाजत के अपने घर की मरम्मत नहीं कर सकता। यानी छोटी सी मरम्मत के लिए भी कागजी काम, अफसरों की हाना और हफ्तों का इंतजार। क्या ये बात तुम्हें परेशान नहीं करेगी? अब सोचो, अगर तुम्हारे पास सवाल पूछने का, विरोध करने का और नया नियम बदलवाने का हक ही ना हो, तो कैसा लगेगा? यही फर्क है एक स्वतंत्र व्यक्ति और एक दबे कुचले नागरिक में। मैकियावेली कहता है कि किसी भी गणराज्य की असली ताकत उसकी जनता होती है। अगर जनता को अपनी बात कहने का, फैसलों में भाग लेने का हक नहीं है, तो वो देश धीरे धीरे अंदर से खोखला हो जाता है। आजादी सिर्फ नारे नहीं होती, वो हर रोज की जिंदगी में महसूस होती है। जैसे स्कूल में जब बच्चों से बिना पूछे क्लास बदल दी जाती है तो उन्हें बुरा लगता है, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है, राय ली जाती है, तो उन्हें लगता है कि वो इस सिस्टम का हिस्सा है। रोम का उदाहरण लो। वहां जब शुरुआत में सिर्फ अमीर लोग, नोबल्स फैसले करते थे तो आम जनता दुखी थी। लेकिन जब उन्हें भी बोलने का मौका मिला और एक ट्रिब्यून नाम का प्रतिनिधि तय किया गया जो सिर्फ जनता की बात रखता था, तब लोगों को लगा कि अब हमारी भी आवाज है। तब जाकर वहां सही मायनों में गणराज्य की शुरुआत हुई। अब कई लोग सोचते हैं कि जनता को ज्यादा आजादी देना खतरे की बात है। वो उग्र हो सकती है, भीड़ की तरह बिहेव कर सकती है, गलत फैसले ले सकती है। मैकियावेली इस बात को समझता है, लेकिन कहता है कि हाँ, जनता गलती कर सकती है, पर वो खुद से सीखती भी है। जैसे एक बार तुम किसी गलत दोस्त की बात में आकर कुछ गड़बड़ कर दो, तो अगली बार ज्यादा सोच समझकर दोस्ती करोगे। ठीक वैसे ही जनता भी अनुभव से सीखती है। मैकियावेली ये नहीं कहता कि जनता हमेशा सही होती है, पर वो ये जरूर कहता है कि अगर जनता को सही जानकारी मिले और फैसले लेने का मौका मिले, तो वो किसी भी राजा या अमीर वर्ग से बेहतर फैसला कर सकती है, क्योंकि जनता का मकसद आमतौर पर भलाई का होता है, जबकि एक राजा या शक्तिशाली इंसान का मकसद अपना फायदा होता है। अब सोचो, तुम्हारे ऑफिस में बॉस हमेशा खुद फैसले लेता है, तुम्हारी कभी सुनी नहीं जाती। लेकिन जब एक नया मैनेजर आता है जो मीटिंग में सबकी राय लेता है, तो तुम ज्यादा मोटिवेटेड महसूस करते हो, काम में मन लगता है। यही फर्क होता है। जब जनता को अहमियत मिलती है
तो वो देश के लिए काम करती है, न कि उसके खिलाफ। मैकियावेली ये भी बताता है कि आजादी सिर्फ एक बार मिलने से कायम नहीं रहती, उसे हर वक्त बचाना और बनाए रखना पड़ता है। जब भी कोई नेता या समूह बहुत ताकतवर हो जाता है और जनता की बात सुनना बंद कर देता है, तब आजादी खतरे में पड़ जाती है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जब शुरुआत में अच्छी सरकारें धीरे धीरे तानाशाही में बदल गई, क्योंकि लोगों ने सवाल पूछना बंद कर दिया। आज भी देखो, जब कोई कहता है कि सिर्फ एक ही पार्टी देश को चला सकती है या नेता जो कह रहा है वही सही है, तब समझ जाओ कि ये सोच आजादी के लिए खतरा है। क्योंकि आजादी का मतलब ही है सवाल पूछने का हक, विकल्प चुनने का हक और गलती को सुधारने का मौका। मैकियावेली जनता के डर को भी समझता है। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा बोले तो सरकार नाराज हो जाएगी या हमें नुकसान होगा, लेकिन वो कहता है कि अगर जनता चुप हो जाए तो धीरे धीरे सरकार खुद ही जनता से दूर हो जाती है और तब देश एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ता है जहां पीछे लौटना मुश्किल होता है। आजादी की असली पहचान तब होती है जब कोई कमजोर इंसान भी अपनी बात खुलकर कह सके, बिना डरे, बिना डांट खाए। जैसे अगर कोई गरीब किसान अपने गांव के सरपंच से ये कह सके कि आपने जो किया वो गलत था और उसकी बात को सुना जाए, तब समझो वो देश सच में आजाद है। मैकियावेली बताता है कि रोम की जनता ने आजादी के लिए संघर्ष किया, गलती की, सीखा, फिर से लड़ी और अपनी आवाज बनाई। उन्होंने कभी बिना सवाल किए सत्ता को स्वीकार नहीं किया। यही कारण था कि रोम इतने सालों तक मजबूत बना रहा। तो इस अध्याय का सार है, अगर कोई देश मजबूत बनना चाहता है तो उसे अपनी जनता को बोलने का, फैसले में शामिल होने का और सत्ता को सवाल करने का हक देना होगा। आजादी सिर्फ झंडे फहराने में नहीं है, वो हर उस पल में है जब कोई आम आदमी खुलकर अपनी बात कह सके। और याद रखना, आजादी कोई एक दिन की चीज नहीं है, ये एक आदत है, एक जिम्मेदारी है जिसे हर दिन निभाना पड़ता है। अगर हम आजादी की कद्र नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो हमसे छिन जाएगी, बिना शोर के, बिना आवाज के। चैप्टर 3, पावर, करप्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट। अब जरा सोचो, किसी ऑफिस में एक मैनेजर है। शुरुआत में वो बहुत ईमानदार है, मेहनती है, सबकी बात सुनता है, टीम को साथ लेकर चलता है। लेकिन जैसे जैसे उसका ओहदा बढ़ता है, लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। कोई उसे टोकता नहीं, उसकी हर बात सही मान ली जाती है। अब वो धीरे धीरे अपनी मर्जी से फैसले लेने लगता है, फालतू खर्च करता है, अपने खास लोगों को फायदा पहुंचाता है। फिर क्या होता है, टीम का मनोबल गिर जाता है, माहौल बिगड़ जाता है और धीरे धीरे ऑफिस की हालत खराब हो जाती है। यही बात मैकियावेली कहता है, जहां शक्ति होती है वहां भ्रष्टाचार का खतरा सबसे बड़ा होता है। कोई भी इंसान अगर ये मान ले कि उसे कोई जवाब नहीं देना, वो जो चाहे कर सकता है, तो उसमें भ्रष्ट सोच आने लगती है। इस अध्याय में मैकियावेली ये समझाने की कोशिश करता है कि शक्ति, पावर कैसे भ्रष्टाचार, करप्शन की जड़ बन सकती है और इससे संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट कैसे जन्म लेते हैं। मैकियावेली कहता है कि जब कोई समाज या सरकार ज्यादा समय तक बिना जवाबदेही के चलती है, तो वहां धीरे धीरे लोग अपने फायदे के लिए नियमों का इस्तेमाल करने लगते हैं। जैसे पहले जो कानून सबके लिए थे, अब वही कानून सिर्फ कमजोरों पर लागू होते हैं और ताकतवर लोग उनसे बच जाते हैं। अब सोचो, तुम्हारे मोहल्ले में एक नियम बना कि सड़क पर कोई गाड़ी नहीं खड़ी करेगा, लेकिन वार्ड पार्षद का बेटा रोज गाड़ी लगाता है और पुलिस कुछ नहीं कहती, जबकि कोई आम आदमी गाड़ी लगाए तो फाइन भरवाया जाता है। यही है शक्ति का गलत इस्तेमाल। अब बात करते हैं संघर्ष की। जब किसी समाज में कुछ लोग सत्ता के बल पर अपने फायदे के लिए नियम तोड़ने लगते हैं और आम जनता की आवाज दबाई जाती है, तो वहां आक्रोश, एंगर पैदा होता है। ये आक्रोश कभी धीरे धीरे अंदर ही अंदर पकता है और कभी फूट पड़ता है दंगों या क्रांति के रूप में। मैकियावेली कहता है कि संघर्ष एक बुरी चीज नहीं है,
अगर वो सुधार की दिशा में हो। संघर्ष का मतलब ये नहीं कि सब कुछ तोड़फोड़ कर दो, बल्कि इसका मतलब है कि गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाई जाए ताकि सिस्टम में सुधार हो। रोम में भी ऐसा ही हुआ था। शुरू में वहां सिर्फ अमीर लोगों की चलती थी, लेकिन जब आम जनता को यह एहसास हुआ कि उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है, तो उन्होंने विरोध किया, आवाज उठाई। कई साल तक जनता और अमीरों के बीच टकराव चलता रहा, लेकिन इसी टकराव से एक ऐसा सिस्टम निकला जिसमें दोनों पक्षों की बातें सुनी जाने लगी। अगर यह टकराव नहीं होता तो रोम कभी भी एक मजबूत गणराज्य नहीं बन पाता। अब कुछ लोग सोचते हैं कि शांति ही सबसे जरूरी है, इसलिए संघर्ष से बचना चाहिए। लेकिन मैकियावेली कहता है कि जो शांति अन्याय के ऊपर टिकी हो, वो असली शांति नहीं होती। अगर एक गरीब किसान चुपचाप अत्याचार सहता रहे क्योंकि वो लड़ नहीं सकता, तो ये शांति नहीं, मजबूरी है। असली शांति तब होती है जब न्याय हो, जब सभी को बराबर का अधिकार मिले और जब कोई किसी पर जोर जबरदस्ती न करे। अब मान लो स्कूल में एक क्लास में दो तरह के बच्चे हैं। एक अमीर घर से है, टीचर से दोस्ती रखते हैं, और दूसरा सामान्य परिवार से है। अब टीचर सिर्फ अमीर बच्चों की सुनती है, उन्हें अच्छे मार्क्स देती है, उनके कहने पर प्रोजेक्ट के नियम बदल देती है। धीरे धीरे बाकी बच्चों में नाराजगी बढ़ती है। वो सोचते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, फिर भी हमारी कद्र नहीं। अब दो ही रास्ते हैं, या तो वो सब चुप हो जाएं और सिस्टम को वैसे ही चलने दें, या फिर एक होकर टीचर से बात करें, अपनी बात रखें और बदलाव की मांग करें। अगर वो दूसरे रास्ते पर चले तो हो सकता है शुरुआत में झगड़ा हो, टीचर नाराज हो, लेकिन अंत में एक निष्पक्ष व्यवस्था बनेगी। मैकियावेली इसी तरह के संघर्ष को जरूरी मानता है, क्योंकि जब तक किसी व्यवस्था में टकराव नहीं होगा, सुधार की गुंजाइश नहीं बनेगी। लेकिन हां, वो ये भी कहता है कि टकराव को दिशा देना जरूरी है, वरना अराजकता, एनर्की आ सकती है। जैसे अगर स्कूल के सारे बच्चे एकदम गुस्से में आकर क्लास को ही तोड़फोड़ दें, तो नुकसान होगा। लेकिन अगर वो मिलकर अपने हक की बात करें, शांति से, समझदारी से, तो टीचर को भी बात माननी पड़ेगी। अब बात आती है कि भ्रष्टाचार से बचा कैसे जाए। मैकियावेली कहता है, कानून और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी ही इसका हल है। कोई भी व्यक्ति या संस्था इतनी ताकतवर न हो जाए कि वो कानून से ऊपर हो जाए। हर फैसले पर सवाल पूछने की आजादी होनी चाहिए, और जनता को इतना जागरूक होना चाहिए कि वो ये देख सके कि कौन उनके भले के लिए काम कर रहा है और कौन सिर्फ अपने फायदे के लिए। सोचो, तुम्हारे गांव में सरपंच हर बार अपने रिश्तेदारों को ही ठेके देता है। सड़क बनती है लेकिन 2 महीने में टूट जाती है, और जब कोई पूछता है तो उसे चुप करा दिया जाता है। अगर गांव वाले एकजुट होकर सवाल पूछें, सबूत मांगे और अगली बार वोट देते समय ईमानदार उम्मीदवार को चुने, तो ये भ्रष्टाचार रोका जा सकता है। मैकियावेली यही बात बार बार कहता है। जनता को अपनी शक्ति पहचाननी चाहिए, लेकिन इसके लिए जनता को सिर्फ भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। कई बार कोई नेता भावनात्मक बातें करके, डर दिखाकर या धर्म जाति की बातों में उलझाकर सत्ता ले लेता है और फिर वही सत्ता का गलत इस्तेमाल करता है। इसलिए जनता को जागरूक रहना चाहिए, हर वादे को समझना चाहिए और किसी भी नेता को आंख बंद करके फॉलो नहीं करना चाहिए। मैकियावेली ये भी कहता है कि जो समाज अपनी समस्याओं पर पर्दा डालता है, वो कभी ठीक नहीं हो सकता। अगर कोई शहर कहे कि यहाँ सब ठीक है, जबकि वहां हर गली में भ्रष्टाचार है, तो वो समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। सच्चाई को स्वीकार करना और उस पर काम करना ही असली विकास है। तो इस पूरे अध्याय का सार यही है, जहां शक्ति है वहां जवाबदेही जरूरी है। अगर शक्ति पर कोई लगाम नहीं होगी तो भ्रष्टाचार पनपेगा, और जब भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो जनता में गुस्सा आएगा, संघर्ष होगा। यह संघर्ष अगर सही दिशा में हो तो वही किसी भी देश या समाज को बेहतर बना सकता है। लेकिन इसके लिए जनता को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, आंखें खोलकर देखना होगा और जरूरत पड़ने पर आवाज भी उठानी होगी।
आखिर में एक बात, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे आसपास न्याय हो, बराबरी हो और ईमानदारी हो, तो सिर्फ उम्मीद करने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें खड़े होना होगा, बोलना होगा और सही के लिए संघर्ष करना होगा। क्योंकि जो देश संघर्ष से डरते हैं वो कभी बदलाव नहीं देख पाते। चैप्टर 4, मिलिट्री एंड डिसिप्लिन। अब सोचो, किसी मोहल्ले में रात को चोरी हो जाती है। लोग पुलिस को बुलाते हैं, लेकिन पुलिस कहती है हमारे पास लोग ही नहीं है और जो है वो ट्रेन नहीं है। फिर लोग खुद चौकीदारी करने लगते हैं। कोई लाठी लेता है, कोई सीटी लेकर रात भर पहरा देता है। शुरू में सब जोश में रहते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद सब थक जाते हैं और फिर से डर वापस आने लगता है। अब सोचो, अगर पहले से ही एक मजबूत और अनुशासित सुरक्षा व्यवस्था होती तो क्या ये होता? मैकियावेली यही बात समझाता है। कोई भी देश या राज्य तब तक सुरक्षित और स्थिर नहीं रह सकता जब तक उसके पास अपनी मजबूत, अनुशासित और वफादार सेना न हो। वो कहता है कि इतिहास गवाह है, जिन राज्यों के पास खुद की सेना थी वो ज्यादा टिके और जिनकी सेना बाहर के लोगों पर टिकी थी उनका नाश हो गया। आज की भाषा में इसे ऐसे समझो जैसे कोई बिजनेस है, लेकिन उसके सारे कर्मचारी बाहर से हायर किए गए हैं, जो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, कंपनी से कोई लगाव नहीं रखते। अब अगर उन्हें कहीं और ज्यादा पैसे मिल जाएं, तो वो फौरन छोड़कर चले जाएंगे और अगर कोई मुश्किल आई तो वो तुम्हारे साथ खड़े भी नहीं होंगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऐसे लोग हैं जो कंपनी का हिस्सा है, जिन्होंने इसे बनते हुए देखा है, तो वो हर हाल में तुम्हारा साथ देंगे। मैकियावेली इसे भाड़े की सेना, मर्सनरी आर्मी और नागरिक सेना, सिटीजन आर्मी के फर्क से समझाता है। भाड़े की सेना पैसे के लिए लड़ती है, उन्हें देश की परवाह नहीं होती। वे डरते हैं, भाग जाते हैं या कई बार दुश्मन से मिल भी जाते हैं। लेकिन जो सेना देश के अपने नागरिकों से बनी होती है, वो अपने घर, परिवार और मिट्टी के लिए लड़ती है। उसमें भाव होता है, समर्पण होता है। अब देखो, आज भी जब कोई देश सीमा पर खतरे की बात करता है, तो वहां तैनात सैनिक सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ते, वो उस धरती से जुड़े होते हैं। उन्हें पता है कि वो अपने देश के लिए जान दे रहे हैं। अगर उनकी जगह सिर्फ पैसे से खरीदे गए लोग होते, तो क्या वो उतनी हिम्मत दिखा पाते? मैकियावेली ये भी कहता है कि सिर्फ सेना होना ही काफी नहीं। सेना में अनुशासन, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अगर सैनिक ही मनमानी करने लगे, आदेश न माने, तो सेना खुद ही खतरा बन सकती है। ठीक वैसे ही जैसे स्कूल में मॉनिटर को चुना गया हो, लेकिन वो अपने दोस्तों को छूट देने लगे और बाकी बच्चों को परेशान करे, तो स्कूल का अनुशासन बिगड़ जाएगा। रोम की ताकत का बड़ा कारण था उसकी सेना। वो सैनिक सिर्फ तलवार चलाना नहीं जानते थे, वो हर दिन अभ्यास करते थे, कड़े नियमों का पालन करते थे और देश के लिए जान देने को तैयार रहते थे। मैकियावेली बताता है कि रोम की सेना को नागरिकों से ही चुना जाता था। किसान, मजदूर, व्यापारी जो जरूरत पड़ने पर सैनिक बन जाते थे और फिर अपनी जिम्मेदारी निभाकर वापस अपने काम पर लौट जाते थे। इससे सेना और जनता के बीच एक गहरा रिश्ता बनता था। अब सोचो, अगर कोई देश अपनी सुरक्षा सिर्फ दूसरों पर छोड़ दे, जैसे विदेशी कंपनियों पर या किसी बड़े देश की दया पर, तो क्या वो आजाद रह पाएगा? मैकियावेली कहता है कि जिसके पास खुद की ताकत नहीं होती, वो दूसरों के रहम पर जीता है। आज भी देखो, कई देश जिनकी सेना तो है लेकिन अंदर अनुशासन नहीं है, वहां तख्ता पलट हो जाता है। सेना खुद ही सरकार गिरा देती है। मैकियावेली इसके लिए चेतावनी देता है। अगर सेना को जवाबदेह नहीं रखा गया, अगर उसे देश के संविधान के नीचे न रखा गया, तो वही सेना खुद एक खतरा बन सकती है। अब बात आती है युवाओं की। मैकियावेली कहता है कि अगर किसी देश को मजबूत बनाना है, तो उसके युवाओं को अनुशासन, देशभक्ति और आत्मनिर्भरता सिखानी होगी। जैसे रोम में बच्चों को शुरू से ही सिखाया जाता था कैसे युद्ध की तैयारी करनी है, कैसे मुश्किलों में डटे रहना है। उन्हें सिर्फ पढ़ाई नहीं,
बल्कि फिजिकल ट्रेनिंग, टीम वर्क और जिम्मेदारी का पाठ भी पढ़ाया जाता था। अब सोचो, आज के समय में अगर स्कूलों में सिर्फ नंबर लाने पर ध्यान दिया जाए, लेकिन देश, समाज या चरित्र की बात ना हो, तो आगे चलकर ऐसे बच्चे समाज की चुनौतियों को कैसे संभालेंगे? मैकियावेली कहता है, सेना सिर्फ सीमा पर नहीं, हमारे सोच और संस्कार में भी होनी चाहिए। सेना का मतलब सिर्फ बंदूक चलाना नहीं है। असली सैनिक वो है जो अपने देश, अपने समाज और अपने कर्तव्य के लिए हमेशा तैयार है। चाहे वो एक पुलिस वाला हो, एक डॉक्टर हो, एक शिक्षक हो, हर कोई जो अपनी जिम्मेदारी निभाता है वो देश की रक्षा कर रहा होता है। मैकियावेली एक और जरूरी बात कहता है, जब देश अमन और चैन में होता है तब भी रक्षा व्यवस्था को भूलना नहीं चाहिए। कई बार शांति में लोग सोचते हैं कि अब खतरा नहीं है, अब सेना की जरूरत नहीं है, लेकिन इतिहास बताता है जिन्होंने सुरक्षा को हल्के में लिया उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। तो इस अध्याय का सार यही है, अगर कोई देश लंबे समय तक आजाद और सुरक्षित रहना चाहता है तो उसे अपनी खुद की सेना बनानी होगी, जो न सिर्फ ताकतवर हो बल्कि अनुशासित, वफादार और नागरिकों से जुड़ी हुई हो। उसे अपने युवाओं को न सिर्फ शिक्षित बल्कि जिम्मेदार बनाना होगा, और सबसे जरूरी, सेना को नियंत्रण में रखना होगा ताकि वो देश की रक्षा करे, न कि देश पर राज करे। आखिर में बात फिर वही आती है, आजादी को सिर्फ कानून से नहीं, बंदूक से भी बचाया जाता है। लेकिन बंदूक हाथ में हो और दिमाग में जिम्मेदारी न हो तो वो आजादी को छीन भी सकती है। इसलिए सेना और अनुशासन दोनों का सही संतुलन ही एक गणराज्य को टिकाऊ बनाता है। चैप्टर 5, लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री एंड प्रिजर्विंग फ्रीडम। मान लो तुम्हारे दादाजी ने बहुत मेहनत से एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। उन्होंने ईमानदारी से काम किया, ग्राहकों से अच्छा व्यवहार किया, हर गलती से सीखा और धीरे धीरे एक भरोसेमंद नाम बना लिया। फिर उनके बेटे यानी तुम्हारे पापा ने बिजनेस संभाला। उन्होंने भी उस विरासत को आगे बढ़ाया। लेकिन अब जब वो बिजनेस तुम्हारे हाथ में आया, तुम सोचते हो अब तो सब सेट है, क्यों मेहनत करूं? जो पापा दादा ने किया वही चलेगा। धीरे धीरे तुम ऑफिस देर से आने लगे, ग्राहकों की परवाह करना बंद कर दिया और अपने नाम के घमंड में डूब गए। फिर क्या होगा? धीरे धीरे वो बिजनेस डूबने लगेगा। यही बात मैकियावेली डिस्कोर्सेस ऑन लिवी के इस आखिरी अध्याय में समझाता है। अगर कोई समाज या देश अपने अतीत से सबक नहीं लेता तो उसका भविष्य भी ज्यादा दूर नहीं होता। इतिहास सिर्फ किताबों की बात नहीं होती, वो हमारी आज की जिंदगी का आईना है। मैकियावेली कहता है कि जिस समाज को ये नहीं पता कि वो कहां से आया है, वो ये भी नहीं जान पाएगा कि उसे कहां जाना है। रोम की सफलता का बड़ा कारण था कि वहां के नेता और जनता इतिहास से सीखते थे। वे जानते थे कि उनके पूर्वजों ने कितनी मेहनत, कुर्बानी और संघर्ष से ये गणराज्य खड़ा किया है और उसे बनाए रखना कितना जरूरी है। अब सोचो, अगर कोई बच्चा अपने घर के नियमों को कभी समझे ही नहीं कि क्यों रात को जल्दी सोना जरूरी है, क्यों बड़ों की इज्जत करनी चाहिए या क्यों पढ़ाई का टाइम फिक्स होता है, तो वो बार बार वही गलतियां करेगा और घर का माहौल बिगाड़ेगा। ठीक वैसे ही अगर कोई देश बार बार वही गलतियां करे जो पहले से हो चुकी है, तो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इतिहास हमें बताता है कि आजादी एक बार मिल जाए, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा के लिए है। मैकियावेली बार बार ये चेतावनी देता है, आजादी को बनाए रखने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है, सतर्क रहना पड़ता है और समय समय पर सिस्टम में सुधार भी करने पड़ते हैं। सोचो, अगर तुम्हारा घर बहुत सुंदर है लेकिन तुम सालों तक उसकी सफाई ही न करो, दरवाजे जाम हो जाएं, पाइप लीक करने लगे, तो चाहे घर कितना भी अच्छा क्यों न हो, रहने लायक नहीं बचेगा। ठीक वैसे ही अगर कोई देश अपने संविधान, कानून या नागरिक अधिकारों को समय के साथ सुधारता नहीं, तो वो कमजोर होने लगता है। मैकियावेली एक और बहुत जरूरी बात कहता है, धार्मिक और नैतिक मूल्य, वैल्यूज समाज को जोड़ते हैं।
रोम की जनता में भले ही कई तरह के मतभेद थे, लेकिन वे सभी एक साझा नैतिक सोच से जुड़े थे, जैसे ईमानदारी, देशभक्ति, बलिदान और जिम्मेदारी। जब तक ये मूल्य जिंदा थे, तब तक रोम भी जिंदा रहा। लेकिन जब लोग सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचने लगे, जब धर्म का इस्तेमाल राजनीति में होने लगा और जब नैतिकता की जगह लालच ने ले ली, तब उस महान गणराज्य का पतन शुरू हो गया। अब इसे ऐसे समझो, किसी स्कूल में जब तक सभी बच्चे एक दूसरे की मदद करते हैं, पढ़ाई में एक दूसरे का साथ देते हैं और अनुशासन का पालन करते हैं, तब तक क्लास का माहौल अच्छा रहता है। लेकिन अगर बच्चे आपस में जलने लगे, चीटिंग करने लगे और बस खुद के नंबर बढ़ाने की सोचे, तो पूरी क्लास बिगड़ जाती है। मैकियावेली हमें बताता है कि समाज को समय समय पर खुद को सुधारना पड़ता है, नहीं तो अंदर से सड़न शुरू हो जाती है। जैसे किसी पेड़ की जड़ में दीमक लग जाए और तुम सिर्फ पत्तों को पानी देते रहो, तो वो पेड़ बाहर से भले हरा दिखे, लेकिन एक दिन गिर ही जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम अपने सिस्टम की जड़ें देखें, वहां सच्चाई है या सिर्फ दिखावा। वो ये भी कहता है कि आजादी की रक्षा सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि हर नागरिक की होती है। अगर लोग ये सोच ले कि मेरे अकेले के बोलने से क्या फर्क पड़ेगा या मुझे क्या लेना देना, तो समझो देश कमजोर हो रहा है। एक अच्छा गणराज्य तब बनता है जब हर नागरिक सतर्क हो, जागरूक हो और देश के प्रति जिम्मेदारी निभाए। आज भी अगर हम अपने आसपास देखें, तो पाएंगे कि कई बार इतिहास खुद को दोहराता है। जब सत्ता में बैठे लोग आलोचना से डरने लगते हैं, जब जनता धर्म या जाति के नाम पर बांटी जाने लगती है और जब कानून का इस्तेमाल दबाने के लिए होने लगे, तब हमें समझ जाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। मैकियावेली कहता है कि ऐसे समय में चुप रहना भी एक तरह का अपराध होता है। इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि हर गिरावट के बाद एक नई शुरुआत भी होती है, अगर लोग मिलकर सुधार की राह चुने। मैकियावेली मानता है कि सुधार, रिफॉर्म कोई जादू नहीं है, ये एक निरंतर प्रक्रिया है जिसे जनता और सरकार को मिलकर चलाना होता है। अब आखिरी बात, मैकियावेली बार बार कहता है कि कभी भी किसी एक व्यक्ति या नेता को इतना ताकतवर मत बनने दो कि वो देश से ऊपर हो जाए, क्योंकि आजादी की असली ताकत किसी एक इंसान में नहीं, समूह की सोच, जनता की भागीदारी और खुले विचारों की जगह में होती है। जब विचार मरते हैं, तब देश भी धीरे धीरे मरने लगता है। तो इस अध्याय का सार यही है, इतिहास से सीखो, उसे भूलो मत। आजादी मिली है तो उसे बनाए भी रखो। नैतिकता, कानून और जिम्मेदारी के रास्ते पर चलो। कभी चुप मत रहो जब अन्याय तुम्हारे सामने हो। और सबसे जरूरी, देश वही होता है जो हम सब मिलकर बनाते हैं। अकेले कोई राजा या नेता देश नहीं बनाता। अगर हमें सच में आजादी की कीमत समझनी है, तो हमें उसके लिए रोज थोड़ा थोड़ा लड़ना होगा। अपने अंदर की बुराई से, समाज की चुप्पी से और सत्ता की लापरवाही से। तो आपने सुना डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, एक ऐसी किताब जो इतिहास से निकली लेकिन सीधे आपके वर्तमान से बात करती है। ये सिर्फ रोम की कहानी नहीं थी, ये हमारे शहरों, हमारी गलियों, हमारी सोच और हमारे सवालों की कहानी थी। अगर आपने कभी सिस्टम से परेशान होकर सवाल उठाया है, अगर आप चाहते हैं कि लोग सोचना शुरू करें, अगर आप मानते हैं कि आजादी सिर्फ जश्न नहीं, जिम्मेदारी है, तो अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची है, अगर डिस्कोर्सेस ऑन लिवी ने आपके अंदर कुछ हिला दिया है, तो सिर्फ सुनकर मत रह जाना। इस वीडियो पर एक कमेंट करो, कुछ भी, तुम्हारा फेवरेट लाइन, एक सवाल या सिर्फ एक, और फिर उसे राइट स्वाइप करके हाइप करो। क्योंकि जितनी बार हाइप आएगी, उतनी बार ये सोच और ये आवाज ज्यादा दूर तक जाएगी। क्या तुम चाहते हो कि लोग सिर्फ एंटरटेन न हो, बल्कि सोचे भी? तो कमेंट करो, हाइप करो और इस सोच को ट्रेंड बनाओ। क्योंकि अगली क्रांति किताबों से नहीं, कमेंट्स और कॉन्शियस से आएगी।